दिल्ली की एक ठंडी सर्द सुबह थी। करोल बाग की सड़कें हमेशा की तरह लोगों से भरी हुई थीं। दुकानें खुल रही थीं, कुछ लोग चाय पी रहे थे और ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी जल्दी मेट्रो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच 22 साल की अनामिका चल रही थी। उसके हाथ में लंच बॉक्स था और आंखों में नए दिन की उम्मीदें। हर सुबह उसके रिटायर्ड आर्मी जवान पिता उसे कहते थे, बेटा, हिम्मत का मतलब लड़ाई नहीं है। हिम्मत का मतलब है उन पलों में मजबूत रहना जब सब कुछ बिखर रहा हो। आज भी ये बात उसके मन में गूंज रही थी। उसी समय अचानक जमीन हिल उठी। एक जोरदार धमाके ने पूरा माहौल चीर दिया। लोग चीखने लगे, इधर उधर भागने लगे और कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई। अनामिका कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस इतना कि शांत सुबह एक डरावनी तस्वीर में बदल गई थी। दूर से सायरनों की आवाज आने लगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तेजी से पहुंची। हवा में धुआं था, जमीन पर डर की चादर फैली हुई थी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई अपने परिजन को खोज रहा था। अनामिका खुद तो सुरक्षित थी, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर गई, एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे रो रहा था। उसके चेहरे पर धूल जमी थी, पर चोट नहीं लगी थी। वो सिर्फ डर के मारे जगह पर खड़ा था। अनामिका ने अपने डर को भुलाकर तुरंत उसके पास भागी और उसे गोद में उठा लिया। कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, उसने धीरे से कहा, जबकि उसका अपना दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आने लगे, मम्मी और पापा की। नेटवर्क कम होने के कारण काफी देर बाद बात हुई। मैं ठीक हूं पापा, पर यहाँ बहुत लोग ठीक नहीं हैं। कुछ क्षण के लिए उसके पापा चुप रहे। वो जानते थे कि हादसे की आवाज़ कैसी होती है, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसे दृश्य देखेगी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। अनामिका बच्चे को लेकर सुरक्षित जोन की ओर चली गई, लेकिन उसके मन में सवाल था, इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? उसने फैसला किया कि जब तक उन्हें ढूंढ न लिया जाए, वो बच्चे के साथ ही रहेगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। घायलों की सूची बनाई जा रही थी, घायल लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा था और हर कोई अपने खोए हुए लोगों को ढूंढ रहा था। अनामिका बच्चे का हाथ मजबूती से थामे बैठी रही। लगभग 1 घंटे बाद एक महिला दौड़ती हुई आई और बच्चे को गले लगाकर रोने लगी। धमाके के बाद भीड़ में वो अपना बेटा खो बैठी थी। बच्चे को सुरक्षित देखकर उसके चेहरे पर जो राहत थी, वो अनामिका कभी नहीं भूल पाएगी। शाम ढलते ढलते दिल्ली का आसमान फीका पड़ चुका था। घर लौटते समय अनामिका के मन में अब भी डर था।